इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल जी को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स पर देखें, ये है स्मॉल जी। स्मॉल जी जी। चलें अब हम जी से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपने सामने स्क्रीन्स पर देखिए, ये क्या है? स्मॉल जी। और ये क्या है? गोट। गोट यानी बकरी। जी गोट। गोट यानी बकरी। जी गोट। गोट यानी बकरी। अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अपने सामने स्क्रीन्स पर देखिए, ये क्या है? स्मॉल जी। और ये क्या है? गेट। गेट यानी वो बड़ा दरवाजा जो घर के बाहर होता है, जहां से आप घर में दाखिल होते हैं। गेट को इंग्लिश में भी गेट ही कहा जाता है और उर्दू में भी गेट ही कहा जाता है। जी गेट। जी गेट। गेट यानी दाखिली दरवाजा। अपने सामने स्क्रीन्स पर देखिए, अब हम स्मॉल जी को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहराएंगे। सबसे पहले इस तरफ आइए, मुझे बताएं ये क्या है? स्मॉल जी। स्मॉल जी। अब इस तस्वीर की तरफ आए, ये बताएं ये क्या है? गोट। गोट यानी बकरी। और ये बताइए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है? गेट। गेट यानी दरवाजा। चलें अब हम स्मॉल जी को लिखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूं कि हम स्मॉल जी को कैसे लिखेंगे। स्मॉल जी को लिखने के लिए हम पहली लाइन को छोड़ देंगे और दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पर हम लिखते हैं स्मॉल जी को। दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पर, यानी दरमियान की दो लाइन और एक आखिरी की लाइन। स्मॉल जी को अब लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आपने एक आधा दायरा बनाया, फिर इसी लाइन को हम ऊपर ले गए, ये गोल सा बन गया, और फिर नीचे सीधी लकीर लाए और उसको थोड़ा सा गोल कर दिया, तो ये हमारा स्मॉल जी बन गया। एक दफा हम फिर कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक गोल दायरा बनाया, फिर एक सीधी लकीर, और फिर हमने नीचे लेकर आ गए और उसको यहां से गोल कर दिया। पहले एक आधा दायरा बनाया, फिर उस लकीर को हम ऊपर तक ले गए, इस ब्लू लाइन तक, ये जो पहली लाइन थी, और फिर हम इसी को नीचे लेकर आए पेंसिल उठाए बगैर, और आखिरी लाइन तक ले जाने के बाद हमने उसको यहाँ से थोड़ा सा गोल कर दिया, तो ये हमारा स्मॉल जी बन गया। चलें एक दफा फिर लिखते हैं। पहले हमने क्या किया, एक गोल सा दायरा बनाया, आधा दायरा, फिर हमने एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ ले गए, और फिर हमने उस पेंसिल उठाए बगैर उसी लकीर को नीचे लेकर आए और हमने एक गोल सा उसका नीचे से बना दिया, तो ये हमारा स्मॉल जी बन गया। चले हम फिर से लिखते हैं। एक आधा दायरा बनाया, फिर उसी को हम ऊपर ले गए, और फिर पेंसिल उठाए बगैर उसी को हम सीधा नीचे लेकर आए, सीधी लकीर, और फिर नीचे से उसको गोल कर दिया, तो ये हमारा स्मॉल जी बन गया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी आखिरी 3 लाइंस में ही जी आए, नहीं तो जी गलत हो जाएगा। फिर से मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले हमने आधा दायरा बनाया और फिर लकीर को हम सीधा ऊपर ले गए और फिर नीचे लेकर आए और एक गोल सा उसको नीचे से गोल कर दिया, तो वो हमारा जी बन गया। एक आधा दायरा बनाया, फिर उस सीधी लकीर को ऊपर ले गए और पेंसिल उठाए बगैर उसी को हम नीचे लेकर आए, एक सीधी लकीर बनाई और फिर थोड़ा सा गोल कर दिया नीचे से उसको। एक आधा दायरा, सीधी लकीर, और नीचे लाए हम उसको और उसे थोड़ा सा गोल कर दिया।
ये बन गया हमारा स्मॉल जी। एक आधा दायरा, फिर सीधी लकीर, पेंसिल उठाए बगैर और नीचे से थोड़ा सा गोल कर दिया। अब आखिरी लाइन की तरफ आ जाइए। आधा दायरा बनाया, फिर एक सीधी लकीर बनाई और फिर हम उसको नीचे ले आए और यहाँ से भी थोड़ा सा गोल कर दिया। तो ये हमारा स्मॉल जी बन गया। स्मॉल जी आखिरी की 3 लाइनों पर आता है और हमने ख्याल करना है कि इन 3 लाइनों से बाहर ना जाए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। एक आधा दायरा, एक सीधी लकीर, मतलब पेंसिल को उठाए बगैर सीधी लकीर और नीचे से थोड़ा सा गोल कर दिया। आधा दायरा, फिर ऊपर ले गए, फिर एक सीधी लकीर बनाई पेंसिल उठाए बगैर और नीचे से गोल कर दिया। आधा दायरा, फिर ऊपर ले गए इसे, फिर एक सीधी लकीर बना ली और नीचे से थोड़ा सा गोल कर दिया। आधा दायरा, फिर पेंसिल को हम ऊपर ले गए, फिर नीचे लेकर आए पेंसिल उठाए बगैर और थोड़ा सा गोल कर दिया और ये बन गया हमारा स्मॉल जी। थोड़ा सा हम इसको दोहरा लेते हैं फिर से। स्मॉल जी को लिखने का तरीका ये है कि आखिरी 3 लाइनों पर हम स्मॉल जी को लिखते हैं। और स्मॉल जी को हम लिखते कैसे हैं कि पहले हम एक आधा दायरा बनाएंगे और फिर हम उसी दायरे को ऊपर ले जाएंगे और फिर हम वहां से सीधी लकीर पेंसिल को उठाए बगैर नीचे लेकर आएंगे और आखिरी लाइन से उसको थोड़ा सा गोल कर देंगे और इस तरह हमारा स्मॉल जी बन जाएगा। अब अगर आप स्मॉल जी को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपने इसको अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है। अपनी स्क्रीन्स पर देखें, आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपका टेस्ट लूंगी, यानी आप मुझे बताएंगे कि ये सब कुछ क्या है। सबसे पहले इस तरफ आइए, बताएं ये क्या है। स्मॉल जी, बिल्कुल ठीक, स्मॉल जी। स्मॉल जी के नीचे देखें, आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हम स्मॉल जी को लिखते कैसे हैं। पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी लाइंस पर हम स्मॉल जी को लिखते हैं। आखिरी 3 लाइनों पे, बिल्कुल ठीक, इन 3 लाइनों पर। अब आप मुझे ये बताएं कि हम स्मॉल जी को लिखते कैसे हैं। बिल्कुल ठीक, पहले एक आधा दायरा, फिर एक सीधी लकीर और पेंसिल उठाए बगैर हम उस लकीर को नीचे ले आएंगे आखिरी लाइन तक और थोड़ा सा गोल कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा स्मॉल जी। चले हम एक दफा फिर से लिखते हैं। पहले आधा दायरा, फिर एक सीधी लकीर और पेंसिल उठाए बगैर हम उसे नीचे ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्मॉल जी। चलें अब इन तस्वीर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं ये क्या है। गेट, बिल्कुल ठीक, जी गेट, जी गेट। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए, मुझे बताएं ये क्या है। बिल्कुल ठीक, गोट, गोट यानी बकरी, जी गोट, गोट यानी बकरी, जी गोट, गोट यानी बकरी। इस वीडियो में हमने क्या सीखा। स्मॉल जी को लिखने का तरीका और स्मॉल जी से बनने वाली चीजों के नाम। अगर आप स्मॉल जी को और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते हुए अपनी कॉपीज में स्मॉल जी को लिखने की कोशिश करें।